अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़ व अमान में रखें। लें जी, आज हमारी बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार सी जी राइस की रेसिपी है। मलाई बोटी पुलाव, यानी कि मलाई टिक्का बोटी बनाएंगे और फिर जी उसी के साथ हम जी पुलाव बनाने वाले हैं। देखते जी आपके मुँह में पानी तो आ रहा होगा, तो जी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें बस फूड एंड फन को, ताकि आप भी इतनी ही मज़ेदार डिशेज़ जो सी है अपने घर में बना सकें। बहुत ही झटपट सी और ईजी सी रेसिपी हम आपको देने वाले हैं, ताकि आप सब भी जी मज़ेदार से ये पुलाव इंजॉय करें। आपने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। ये जी पहले हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं यखनी के: प्याज, लहसुन, अदरक का पाउडर, नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया, काली मिर्च और गरम मसाला। इसके साथ ही हम थोड़ा सा खड़ा मसाला भी डालेंगे। सब्ज़ इलायची, मोटी इलायची, दालचीनी, काली मिर्चें, लौंग और ज़ीरा, ये सब हम जी एक पैन लेंगे। उसके अंदर जी हमने चिकन शामिल किया और उसके साथ ये सब स्पाइसेस वगैरह हमने डाल दी हैं। अब जी हम इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए बॉयल देंगे, ताकि बस ये यखनी सी रेडी हो जाए। अदरवाइज़ हमने चिकन को फुली डन नहीं करना। अब जी हमने चिकन उस यखनी में से जी सेपरेट कर लिया है। अब जी हम इस चिकन के साथ क्या करने वाले हैं, थोड़ी सी सौंफ और सब्ज़ इलायची लेनी है, उसको जी आपने पीस लेना है। अब जी वो जो बॉयल्ड चिकन था उसके अंदर हमने नमक शामिल किया, उसके बाद जी हमने सफ़ेद मिर्च शामिल की। इसको जी हम मलाई टिक्का बना रहे हैं, तो जी इसके अंदर हम कुछ रेड नहीं शामिल करेंगे, सिर्फ नमक, सफ़ेद मिर्च शामिल करेंगे। इसके साथ जी हमने जो से सौंफ और सब्ज़ इलायची पीसी थी उसका पाउडर शामिल हुआ। ये जी काली मिर्च शामिल हुई। अब जी ये सब अशिया जो सी हैं हमने इसके साथ जो सा है चिकन को कोट कर देना है। उसके लिए जी हमने साथ शामिल करना है दही। हम 4 से 5 चम्मच जी इसमें दही योगर्ट ऐड कर रहे हैं। इसके साथ साथ जी हमने इसके अंदर क्रीम भी शामिल करनी है, क्योंकि ये जी हम मलाई टिक्का बना रहे हैं। हाफ़ के जी हमारा चिकन है, उस हिसाब से हम 2 टेबल स्पून जो सा है वो भर के इसमें क्रीम और 4 से 5 चम्मच दही डालेंगे। और जी ये हमने साथ स्पाइस डाल के लिए जी इसके अंदर डाल रहे हैं हरी मिर्ची। इसके ऊपर जी हम 1 लेमन स्क्वीज़ करेंगे। मज़ेदार सा चटखारेदार सा जी ये हमारा मलाई टिक्का बोटी तैयार हो रहा है। ये चीज़ की मैरिनेशन करने के लिए जी हमने रखना है इसको। इसके अंदर हमने लहसुन अदरक का पाउडर भी डालना है। ये जी अदरक का पाउडर क्या, ये जी साथ लहसुन का पाउडर डाला। अब जी हम इन सब अशिया को अच्छे से मिलाएंगे। और जी इस साइड पे हम ग्रिल पैन या तवा या जो भी आपके घर पैन है उस पे जी इसको हम शामिल कर देंगे। उसी दही के पानी को जी हमने ड्राई करना है, ताकि जी ये टिक्का लुक आ जाए। अब जी आप देखें कितनी ही मज़ेदार सी क्रीमी सी जी खुशबू उठना शुरू हो गई है। अब जी हम इसको इतना कुक करेंगे कि दही का पानी सारा ड्राई हो जाए और जी सारी स्पाइसेस के साथ जी ये मज़ेदार सा मलाई टिक्का तैयार हो जाए। जी उसी दौरान जी हम साथ साथ बाकी काम करते हैं। हम एक कढ़ाई में जी या देचकी में जी ऑयल डाला, साथ जी हम प्याज डालेंगे और इसके साथ जी हम खड़े मसाले डालेंगे, दालचीनी, मोटी इलायची और ज़ीरा, लौंग और जौन सा है काली मिर्च, ये चीज़ें सब शामिल करके जी हम अनियन को जो सा है कड़कड़ाएंगे। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउनिश शेड में जी आपने अनियन को नहीं लेके अनियन को जी हम सौते करें और साथ साथ हम जी एक लुक देते हैं कि हमारा टिक्का की साइड पे पहुँचा। ये लें जी हाफ़ डन हो चुका है। अब जी इसकी हम दूसरी साइड को भी कुक करेंगे। प्याज को जी हमने जब सौते किया, अब हम जी अदरक का पाउडर और इसके साथ जी हमने इसके अंदर लहसुन का भी पाउडर शामिल करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे जी इसकी भुनाई ना करिएगा, ताकि दोनों पाउडर जल जाएँ, इसलिए हमने आंच जो सी है वो स्लो रखी। अब जी हम इन सब अशिया को जी शामिल करने के बाद हल्का सा कड़कड़ाएंगे। अब जी ये सारे जी बैठे मसाले आ गए हैं: नमक, सफ़ेद मिर्च, सूखा धनिया, गरम मसाला और काली मिर्च। इसमें हम जी रेड टोन का कोई मसाला नहीं डाले, सारे जी वाइट टोन के मसाले डाले हैं। और जी हम इनकी भुनाई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी जी ये खुशबू आने वाली है। अब जी स्पाइस के लिए हम इसमें मज़ीद डालने वाले हरी मिर्चें हमने लंबी लंबी काट ली है। मैं ज़्यादा छोटी इसलिए नहीं काटती कि जी फिर बच्चों के मुंह में हरी मिर्च चल जाए तो हर तरफ जी शोर रोना धोना पड़ जाता है, इसलिए हमने लंबाई लंबाई रुख की जी काट ली है, ताकि जी नज़र आती रहें। और इसके साथ ही हमने एक लेमन स्क्वीज़ किया है। अब जी ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा जो सा है आंवलों का जो सा मसाला वो तैयार हो चुका। अब जी हम साथ ही देखते हैं कि हमारा चिकन टिक्का कहाँ तक पहुँचा। लें जी मज़ेदार सी हमारी मलाई बोटी टिक्का जी तैयार है। क्या ही मज़ेदार यम्मी सा जी ये टिक्का लुक बन गई है। आप ही जी इसी तरह रेसिपी को फ़ॉलो करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अब जो हमारे मसाले की बुनाई हो चुकी थी उसमें हम 1
टेबलस्पून क्रीम शामिल करेंगे। इसके साथ साथ जी हम इसमें थोड़ा सा दही शामिल करेंगे और जी इस मसाले की मज़ीद थोड़ी सी बुनाई करेंगे। इसके जी मसाले में भी तकरीबन हम जो चाहे वो वाइटिश टच ही दे रहे हैं, क्योंकि ये जी हमारा बन रहा है मलाई टिक्का पुलाव। तो इसके अंदर हमने शामिल नहीं था किया टमाटर, तो इसलिए जी ये वाइटिश वाइटिश सारा बनेगा। मसाले की बुनाई हो चुकी तो जी हमने इसमें मलाई बोटी टिक्का शामिल करना है। अब आप देख रहे हैं जी मसाला जो सा फुली डन था और उसने काफ़ी ऑयल भी छोड़ चुका है। अब हम इसमें मलाई बोटी यानी कि मलाई टिक्का जो हमारे तैयार हो चुके थे उनको शामिल करके इन तमाम मसाला जात के साथ हल्की सी फिर अगेन से बुनाई करेंगे, ताकि जी सारे स्पाइसेस और जो सा है मलाई टिक्का उसके साथ जी यकजान हो जाए। नहीं जी, हमारी बुनाई होगी डन। तो जी हमने जो चिकन की यखनी स्टॉक जिसके अंदर इस चिकन को पहले बॉयल किया था जी वो शामिल करते जाएंगे, ताकि जी अब हम चावलों को कुक कर सकें। नहीं जी, अब हमने पहले से जो भिगोए हुए चावल थे वो जी इसमें शामिल करेंगे और फिर जी इसका पानी जो सा एक्सेस है उसको ड्राई करेंगे। ये जी हमने अंदर सिरका डाला 2 से 3 चम्मच, ताकि हमारे चावल निखरे निखरे से बने। आप भी छोटी-छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं उनको फॉलो किया करें, ताकि आप भी मज़ेदार से जो से हैं चावल वो एंजॉय कर सकें। अब जी जैसे ही ये दम वाली सिचुएशन कंडीशन पे पहुंचेगा तो जी हमने कोयला दहकाया और कोयले से चीज़ को धुआं दिया, ताकि जी ये बारबेक्यू टच आ जाए। अब जी नेक्स्ट स्टेप है जी हम इसको दम पे रख देंगे 20 मिनट्स। आफ्टर 20 मिनट्स के बाद जी माशाल्लाह हमारे चावल तैयार हैं। कोयला हमने रिमूव कर दिया। बहुत ही मज़ेदार से खुशबूदार से बारबेक्यू राइस जी तैयार हैं। आप भी इसी तरह अपने घर में ट्राई करें। एक ही जैसे रवायती पुलाव खा खा के बंदा तंग आ चुका होता है, तो जी ज़िंदगी में थोड़ा सा वेरिएशन लाएं। रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई किया करें। बहुत ही मज़ेदार से ये जी हमारे मलाई बोटी टिक्का अल्हम्दुलिल्लाह पुलाव तैयार है। आप भी जी इसी पुलाव को अपने घर पे ट्राई करें और जी सबका दिल जीत लें। स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल बर्ड्स फूड एंड फन।